हेलो एमए फाइनल पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत धर्म एक सांस्कृतिक तत्व, रिलीजन ये कल्चर फैक्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा। सांस्कृतिक तत्वों में धर्म एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धर्म का महत्व समाज में प्राचीन काल से रहा है। यही नहीं अपितु अनेक युद्धों का कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धर्म रहा है। धार्मिक युद्ध सदैव कट्टरता से लड़े जाते रहे हैं क्योंकि उनका भावात्मक संबंध होता है। विश्व के सभी धर्मों में केवल बौद्ध धर्म को छोड़कर असहिष्णुता तथा दूसरे धर्मों के प्रति विद्वेष रहा है। यद्यपि वर्तमान वैज्ञानिक युग में सैद्धांतिक दृष्टि से धर्म का महत्व न रहा हो, किंतु आज भी राज्य के प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर धर्म का प्रभाव है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भारत, पाकिस्तान तथा अरब इजराइल संघर्ष है। इसके लिए अन्य राजनीतिक कारणों के अतिरिक्त धर्म भी उत्तरदायी है। राजनीतिक भूगोल में धर्म के महत्व के दो कारण हैं। प्रथम, धार्मिक असहिष्णुता एवं जटिलता का प्रभाव राष्ट्र की शक्ति पर पड़ता है। दूसरा है, धार्मिक संगठन राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। यद्यपि धार्मिक प्रभाव दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। आज मुस्लिम के कैथोलिक के या प्रोटेस्ट के विरुद्ध युद्ध करता है, जैसा कि प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ, या जैसा कि पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान में तथा ईरान इराक युद्ध में हुआ। विश्व में आज अनेक धर्म प्रचलित हैं। प्रमुख धर्मों में ईसाई, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, कन्फ्यूशियस, यहूदी आदि विश्व के आदि हैं। विश्व के विभिन्न धर्मावलंबियों की संख्या का अनुमान निम्न प्रकार हो सकता है, जिसके अंदर मुख्य हैं आपकी जो धर्मावलंबी हैं, उसके अंदर आपको जो परसेंटेज बता रहा हूँ मैं विश्व की। मुख्य धर्म ईसाई के अंदर आपको बात बताइए, कैथोलिक भी आते हैं, प्रोटेस्ट भी आते हैं, ऑर्थोडॉक्स भी आती है, एलिक्शंस भी आती हैं, अन्य हैं। इसमें ईसाई के अंदर इनकी ईसाई धर्म की है 33.5, रोमन कैथोलिक की है 18.8, प्रोटेस्टेंट की है 6.8, ऑर्थोडॉक्स की है 3.1, एंग्लिकन्स की है 1.4। जो अन्य हैं इसी के अंदर जो ईसाई के अंदर ही आते हैं, इसके 3.4 हैं। इस्लाम का वर्ल्ड के अंदर जो प्रतिशत है विश्व जनसंख्या के अंदर 17.7 है। हिंदू का 16% है, बौद्ध का है 5.7 है, कन्फ्यूशियस का है 6.2 है, यहूदियों का है 0.3। प्रमुख धर्मों के वितरण की दृष्टि से यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा फिलीपाइंस में ईसाई धर्म है। इस्लाम का विस्तार अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया, इंडोनेशिया तक है। अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे भी इसका विस्तार है। हिंदू धर्म भारत में बौद्ध, पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया में कन्फ्यूशियस, टाओ और शिंटो धर्म बौद्ध धर्मों से समानता रखता है तथा लगभग उन्हीं क्षेत्रों में स्थित है। ये धर्म के केवल प्रमुख विभाग हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक धर्म में अनेक उपभेद हैं। ईसाई धर्म में रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स के अतिरिक्त भी प्रोटेस्टेंट में असंख्य छोटे छोटे भेद हैं। इस्लाम में शिया और सुन्नी दो प्रमुख भेद हैं। धर्म की एकरूपता राज्य को शक्ति प्रदान करती है। दूसरी ओर धार्मिक जटिलता का या भिन्नता राज्य को निर्बल बनाती है। धार्मिक एकरूपता के उदाहरण स्वरूप हम फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिकी देशों को कैथोलिक हैं को लिया जा सकता है। इसी प्रकार अरब देशों में शिया सुन्नी के मतभेद की अतिरिक्त समानता है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य तथा कनाडा में रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों हैं तथा इसमें संघर्ष भी होता रहा है, जो यहाँ की राजनीति को प्रभावित करता है। विश्व का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि धर्म ने राजनीति को अत्यधिक प्रभावित किया है। धर्म युद्ध या धर्म प्रसार हेतु विस्तार की नीति के
कई उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। धर्म का प्रभाव यद्यपि प्राचीन काल से में अधिक था, किंतु वर्तमान समय में भी राजनीतिक गतिविधियां अप्रत्यक्ष रूप से ही नहीं अपितु प्रत्यक्ष रूप से राजनीति को प्रभावित करती हैं। ये तथ्य इस्लाम धर्म के संबंध में अधिक सही है। वर्तमान पाकिस्तान ने अपने देश को पूर्ण इस्लामी देश घोषित किया है तथा इस्लामी नियमों को पूर्णता के साथ लागू करने का प्रयास इस तथ्य को स्पष्ट करता है। ईरान में पुराने शासकों के विरुद्ध क्रांति इस्लाम के नाम पर की गई तथा वर्तमान शासन में धार्मिक नेताओं की स्वेच्छा पर निर्भर करता रहा है। कुछ अन्य अरब देशों के शासन में भी धर्म महत्वपूर्ण है। विश्व के प्रमुख देशों का धार्मिक स्वरूप अग्र तालिका से स्पष्ट है। धर्म का वर्तमान विश्व की राजनीति तथा राज्यों की राजनीति पर पर्याप्त प्रभाव है। इनका राजनीति पर प्रभाव अग्र तथ्यों पर अध्ययन किया जा सकता है, जैसे विश्व के प्रमुख देशों में धार्मिक प्रधानता का स्वरूप। धार्मिक स्वरूप क्या है? रोमन कैथोलिक, यानी कि 90% से अधिक रोमन कैथोलिक है, जिसके अंतर्गत अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोलीविया, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, कोस्टेरिया, क्यूबा, एल सल्वाडोर, इक्वाडोर, फ्रांस, ग्लेमाटा, हाटी, होंडुरास, आयरलैंड, इटली, मैक्सिको, पनामा, पैराग्वे, पेरू हैं। दूसरा है रोमन कैथोलिक, जो साम्यवादी द्वारा मान्य हैं। इसके अंतर्गत जो देश आते हैं पुर्तगाल, स्पेन, यूरुग्वे, वेनेजुएला, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड। एंग्लिकन चर्च ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड में है। ऑर्थोडॉक्स चर्च मॉस्को द्वारा समर्थित के अंतर्गत आते बुल्गारिया, रोमानिया, सोवियत संघ। अन्य जो ईसाई जो चर्च हैं पृथकतावादी चर्च, जिसकी कनाडा, इथियोपिया, लेबनान, स्कॉटलैंड में है। लूथरन के जो देश आते हैं, लूथरन जो धर्म है उसके अंतर्गत है डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। रिफॉर्म्ड नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, अफ्रीका। ऑर्थोडॉक्स के अंदर ग्रीस और यूगोस्लाविया। बिना बहुमत वाली चर्च न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य। इस्लाम के अंतर्गत जो आते हैं सुन्नी इस्लामी देश, जिसके अंदर अफगानिस्तान, अल्बानिया, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, जॉर्डन, पाकिस्तान, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, टर्की हैं। दूसरा है सुन्नी के अतिरिक्त शिया बहुमत वाले देश। ये शिया वाले हैं, जिसके अंदर ईरान, लीबिया, मोरक्को, अमन, सऊदी अरब, बर्मा, कंपूचिया आदि हैं। अब आपको ले चलते हैं जो बौद्ध धर्म है, उसके अंदर जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? श्रीलंका, लाओस, थाईलैंड, जापान और सीमित रूप से चीन में भी हैं। अन्य के अंदर आता है आपका जो हिंदू धर्म है और यहूदी धर्म है, वो आते हैं। इसके अंदर अन्यों के अंदर भारत के अंदर जो हिंदू धर्म है वो पाया जाता है और यहूदी धर्म इजराइल के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार ये विश्व के प्रमुख देशों में धार्मिक प्रधानता का स्वरूप आपको बताया। धर्म का वर्तमान विश्व की राजनीति तथा राज्यों की राजनीति पर पर्याप्त प्रभाव है। इनका राजनीति पर प्रभाव निम्न तथ्यों पर अध्ययन किया जा सकता है। पहला है धर्म एवं राजनीतिक एकता। दूसरा है धर्म आंतरिक और बाहरी संघर्ष का कारण। तीसरा है धर्म का राजनीतिक सीमाओं पर प्रभाव। चौथा है धार्मिक शासन नियम। पांचवा धर्म पर आधारित राजनीतिक दल। छठा राष्ट्रवाद का पोषक धर्म। और सातवां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धर्म। उपयुक्त तथ्यों के होते हुए भी ये सत्य है कि वर्तमान युग में जन जागृति का इतना विस्तार हो गया है कि कोई राज्य धर्म के आधार पर ही राजनीति एकता की कल्पना नहीं कर सकता। धर्म एकता स्थापित करने वाले अनेक कारणों में से एक हो सकता है पाकिस्तान एक धर्मावलंबी देश होते हुए भी उनके दोनों भागों में अर्थात पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में संघर्ष हुआ। फलस्वरूप बांग्लादेश के स्वरूप में नवे राज्य का जन्म हुआ। इससे
ये स्पष्ट है कि मात्र धार्मिक एकता के आधार पर राष्ट्रीय एकता उस समय तक नहीं हो सकती है जब तक कि अन्य सभी तथ्यों में एकता न हो। किंतु इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। धर्म का राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु तो धर्म का भावात्मक संबंध होने के कारण अनेक बार ये शक्तिशाली हो जाता है। जैसा कि आपको बात होगा, व्हाइटहर्ट महोदय ने स्पष्ट प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर ये कहा है, इट देयर बाई इन्फ्लुएंस स्ट्रांगली द पॉलिटिकल मैप even where religious as a such lost its hold, its conditioning influence survives, or its place is taken by passive daily religious। धन्यवाद।